नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे। कल की जो मैंने स्टोरी बनाई थी उस स्टोरी में व्हाइट बैकग्राउंड मैंने यूज किया था। स्टोरी ही व्हाइट थी, मतलब उसका जो पेज था व्हाइट था और फॉन्ट क्योंकि मैंने बुक से फोटो क्लिक किया हुआ था तो वो थोड़े से पिक्सल्स आ रहे थे, उसमें उतने क्लियर नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने उसे बहुत ज्यादा टाइम तक देखा है। उसका जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन रहता है उसकी टाइमिंग अच्छी थी, यानी बहुत से लोगों ने जो भी इस वीडियो को क्लिक किया था ज्यादा देर तक उन्होंने देखा था, यानी पसंद आई थी। लेकिन बहुत सारे सजेशन आए थे नीचे कमेंट्स में, मैंने देखा है कि सर आप ब्लैक बैकग्राउंड यूज कीजिएगा। उस बैकग्राउंड में आप क्या कीजिएगा, जहां पर फॉन्ट है वो बहुत क्लियर दिखने चाहिए। तो उन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बहुत ही अच्छी पीडीएफ मैंने तैयार की है और इसमें एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको जरूर पसंद आएगी। तो वहां पे मैंने एआई से देखिए इमेज वगैरह जनरेट करके बहुत ही अच्छा स्टोरी यहाँ पे आप लोगों को लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखे और सीखने में मजा भी आए। और स्टोरी भी बहुत अच्छी है। आज की स्टोरी का टाइटल है द ओल्ड वुमेन्स विश। बूढ़ी औरत की विश यानी इच्छा, एक बूढ़ी औरत की इच्छा है। एंड एक इंस्पिरेशनल, है ना, जिसे हम बोलते प्रेरणादायी मोरल स्टोरी, जिसे हम नैतिक कहानी कहते हैं, शिक्षा देने वाली कहानी कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी, एक बूढ़ी औरत की इच्छा क्या थी, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो प्लीज आप लोग ध्यान से देखेंगे और कल के जैसे भी आप लोग ज्यादा टाइम तक वीडियो को देखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ही डिटेल में ट्रांसलेशन करता हूँ। आप लोगों ने जो जो कहा वो सब मैं लेके आगे, और भी कुछ सुधार रहेगी तो वो भी कमेंट करेंगे, वो भी हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बूढ़ी औरत है और यहाँ पे आप सभी को पता है भैंस पे कौन बैठता है, यमराज, है ना, जो मृत्यु के देवता है यमराज। एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत, पास्ड अवे, गुजर गई। देखिए शुरुआत में स्टोरी में ये औरत क्या हुई, गुजर गई, उसे पास्ड अवे कहा जाता है। एंड और द गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, तो ऑफ यानी होता है के का की, ऐसे तो मृत्यु के देवता यमराज, जिनका नाम क्या है यमराज, केम टू टेक हर, केम आए, कम केम कम तीन फॉर्म होता है कम का, सेकंड फॉर्म केम होता है, तो आया गया खाया पिया सेकंड फॉर्म में यूज करते हैं। कम का सेकंड फॉर्म केम हो गया तो आए ऐसे यूज किया जाएगा। अब देवता है तो ऐसे आया तो बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे आए, है ना, आए। टू टेक, ले जाने के लिए, तो टू के बाद यदि कोई वर्ब है तो हम इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं के लिए, टू टेक ले जाने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, सभी आपको पता है। हर यानी उसे, किसे, उस बूढ़ी औरत को। तो यमराज उसे लेने के लिए आ गए। द ओल्ड वुमेन आस्क्ड हिम, बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, है ना, बूढ़ी औरत ने उससे पूछा। तो आस्क का मैंने आपको दो यूज बताया था। एक तो आस्क्ड यानी होता है किसी से कुछ चीज पूछना, आस्क का सेकंड फॉर्म। और एक आस्क्ड यानी क्या होता है, किसी को कुछ करने के लिए कहना, किसी से निवेदन करना कि भाई ये काम कर दो, वहां चले जाओ, कुछ बोलना, उससे भी आस्क्ड कहते हैं। बट यहाँ पे पूछ रही है, कैसे पता चला पूछ रही है, देखिए क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सवाल पूछ रही है। तो पूछा, क्या पूछा, विल यू टेक मी, क्या आप मुझे ले जाओगे। तो देखिए विल पहले लगा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब विल आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर सिंपल में। तो जब हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाता है सब्जेक्ट के तो सवाल बन जाता है, क्या ऐसा जुड़ जाता है ना। विल यू टेक मी, क्या आप मुझे ले जाओगे। टू प्रीपोजिशन है, टू यहाँ पे किसी नाउन के पहले टू लगा हुआ है ना, किसी जगह, है ना, किसी जैसे कोई टू द स्कूल हो गया, या किसी शहर का नाम है, जंगल हो गया, नदी हो गया, तो हम यहाँ पे पहले टू का यूज किया गया है, जिसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। टू हेवन, हेवन यानी स्वर्ग, और यानी या, टू हेल, देखिए दोनों प्रेपोजिशन टू का यूज किया गया है। तो पूछ रही है कि क्या आप मुझे स्वर्ग ले जाओगे, या, और यानी होता है या नर्क। ये देखिए यमराज से पूछ लिया कि आप मुझे स्वर्ग ले जाओगे या फिर नर्क ले जाओगे। यमराज रिप्लाइड, यमराज ने उत्तर दिया। तो रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, वाई हट जाता है और वहां पे आईईडी लग जाता है, वाई हट के आईईडी लग जाता है, रिप्लाइड। आई विल टेक यू, है ना, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ये देखिए विल का गागी के यूज किया जाता है, और टेक यानी ले जाना। आई विल टेक यू टू, ये भी प्रपोजिशन है, कहां ले जाऊंगा बोल रहा है, नीदर, ना तो, नीदर यानी ना तो हेवन, ना तो स्वर्ग, नॉर, ना ही हेल नर्क। तो नीदर नॉर आपने ग्रामर में जो अभी 12th में होंगे 10th में होंगे, आप लोगों ने नीदर नॉर का यूज सुना होगा ग्रामर में। तो नीदर नॉर का यूज ऐसे ही होता है, ना तो ना ही,
ना तो स्वर्ग ले जाऊंगा और ना ही नर्क ले जाऊंगा, ऐसे इसका मीनिंग निकल रहा है। यू हैव डन, तुमने किया है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है, जहां पे हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। अब ये डन किसका थर्ड फॉर्म है, डू का। डू एक तो हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया जाता है प्रेजेंट टेंस में, आपने देखा होगा सिंपल टेंस में जब हम निगेटिव बनाते हैं डू नॉट, है ना, यूज किया जाता है, या फिर इंट्रोगेटिव सवाल पूछा जाता है। लेकिन डू मेन वर्ब भी होता है, मुख्य क्रिया को भी डू यानी करना होता है, तो डू डिड सेकेंड फॉर्म और डन थर्ड फॉर्म होता है, तो ये डू का थर्ड फॉर्म डन है। यू हैव डन, तुमने किया है, ऐसे यूज किया है, दिया है, लिया है, चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेनी, बहुत से, गुड डीड्स, अच्छे कर्म, डीड यानी क्या होता है, कर्म, तो डीड्स कर्म, बहुत सारे कर्म, तुमने बहुत से अच्छे कर्म किए हैं, इन यानी में योर लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में, जीवन भर बहुत अच्छे कर्म किए हैं। सो इसलिए आई विल टेक यू, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अब इसका मैंने अच्छे से समझा दिया, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा डायरेक्टली, सीधा उसे डायरेक्टली कहा जाता है, टू, ये फिर प्रीपोजिशन है, द आलमाइटी, आलमाइटी का मतलब सर्वशक्तिशाली, और वो कौन है, कौन है, भगवान है। तो बोले मैं तुम्हें सीधा भगवान के पास ले आऊंगा, बोलते हैं ना जो इतने पुण्य कर लेते हैं कि स्वर्ग, जो बोलते जन्म मृत्यु के बंधन से ही छूट जाते हैं, कोई अगला जन्म नहीं, सीधा भगवान से मिल जाना। द ओल्ड वुमेन वॉज वेरी हैप्पी, अब वो बूढ़ी औरत बहुत खुश थी, बहुत जानी थी, टू हियर, सुनकर, दिस यानी यह सुनकर, एंड सेड और कहा, ये से का सेकंड फॉर्म सेड होता है, ये सुनकर बहुत खुश थी और कहा थैंक यू, धन्यवाद, लॉर्ड, लॉर्ड यानी प्रभु, प्रभु धन्यवाद, बट लेकिन, बिफोर आई गो टू द ऑलमाइटी, यानी बिफोर यानी तो पहले, आई गो मैं जाती हूं, टू द ऑलमाइटी तो मैं सर्वशक्तिशाली के पास, भगवान के पास जाती हूं, उससे पहले आई हैव वन स्मॉल विश, आई हैव, अब यहां पे आप बोलेंगे सर अभी आपने हैव का बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, तो ये भी वैसी होगा, बट दोनों में अंतर है। देखिए आई हैव वन स्मॉल विश, इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो अब हैव का यूज क्या है, पोजीशन बताता, अधिकार बता, आई हैव मेरे पास है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, यहाँ पे हैव के बाद कोई भी वर्ब नहीं, कोई क्रिया नहीं, मैं बता रहा हूं मेरे पास कार है, मैं कार चलाया, मैंने कार चलाई, ऐसा नहीं बोल रहा ना। तो जहां पर आप केवल ये बता दो कि मेरे पास ये चीज है, मेरा एक सवाल है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरे पास कार है, तो वहां पे आप हैव का यूज कर रहे हो, या ही सी इट हो तो हैज का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब होता है, जब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, देखिए यहाँ पे है, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे है क्या, आई हैव वन स्मॉल विश, कहीं पर भी कोई वर्ब नहीं है, कोई क्रिया ही नहीं है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रही है, मेरे पास या मेरी एक छोटी सी इच्छा है, बस। तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, हैव देख के सोचते सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है, तो जब तक वर्ब ना हो टेंस का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आई हैव वन स्मॉल विश, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। आई हैव हर्ड, अरे ये इसी लाइन में मिल गया एग्जाम्पल, बताइए मैं कहा ऊपर जा रहा था, ये देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, देखिए यहीं पे एग्जाम्पल मिल गया, आई हैव वन स्मॉल विश, मेरी एक छोटी सी इच्छा है, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। अब यहाँ पे वर्ब है, हैव के बाद ये हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड होता है, हियर है ना, HEAR, हियर यानी होता है सुनना, इसी में डी जुड़ जाता है तो हर्ड बोलते हैं, हियर्ड नहीं बोलेंगे, हियर नहीं हर्ड, तो हियर का थर्ड फॉर्म है, तो अब क्लियर हो गया, हैव के बाद यदि थर्ड फॉर्म हो तब तो प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, तो देखिए कैसे हुआ, आई हैव हर्ड, मैंने, आई यानी मैंने के लिए मैंने सुना है, बस हो गया, मैंने सुना है, सो मच बहुत ज्यादा, अबाउट के बारे में, हेवन स्वर्ग, एंड हेल और नर्क के बारे में, ऑन अर्थ, ऑन अर्थ है ना धरती पर, अब ये तो धरती से चली गई है, यमराज के पास, यमराज जी बोले मैं भगवान के पास ले आऊंगा, तो बोली मेरी छोटी सी इच्छा है, मैंने धरती पर स्वर्ग और नर्क के बारे में बहुत ज्यादा सुना है, अभी तो देखी नहीं, सुना है। आई विश, मेरी इच्छा है, टू सी, देखने की, बोथ, बोथ ऑफ यानी होता है बोथ ऑफ देम, दोनों को ही, जस्ट वंस, बस एक बार, बिफोर आई लीव, आई लीव यानी मैं यहां से चली जाऊं, लीव यानी तो छोड़ना, वहां से जाना, उसे लीव कहा जाता है, बिफोर यानी पहले, यानी मेरे जाने से पहले बस एक बार मैं दोनों को देखना चाहती हूँ कि स्वर्ग कैसे होता है, नर्क कैसे होता है, क्योंकि भाई मुझे तो ना नर्क ले जा रहे हो ना स्वर्ग ले जा रहे हो, सीधा भगवान के पास ले जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मुझे स्वर्ग नर्क एक बार बस दिखला दो,
बहुत अच्छी स्टोरी है, स्टोरी भी अच्छी अच्छी बहुत ढूंढ के लाता हूं मैं। तो ये देखिए पिक्चर्स भी देखिए। यहाँ पे आपको बड़ा सा बर्तन दिख रहा है, इसकी स्टोरी हम देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, यमराज स्माइल, यमराज मुस्कुराए, तो स्माइल का सेकंड फॉर्म स्माइल। एंड सेड, और कहा सेड क्या होता है, से का सेकंड फॉर्म SAY, से का सेड। सिंस, अब सिंस यानी क्या होता है, चूंकि, चूंकि क्योंकि उसे सिंस कहा जाता है। चूंकि यू हैव लिव्ड, फिर आया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि यू के साथ हैव लगता है, ही होता तो ही हैज लिव्ड हो जाता। यू हैव लिव्ड है ना, तुमने जिया है अ वर्चुअस लाइफ। ये वर्चुअस क्या होता है, बोलना चाहिए पुण्य वाले काम, पुण्य वाला जीवन, पुण्यात्मा वाला जीवन, भलाई के जीवन तुमने जिया है। आई विल ग्रांट यू, ग्रांट यानी प्रदान करना, किसी को देना उसे ग्रांट कहते हैं। आई विल ग्रांट यू विश, मैं तुम्हारी इच्छा को क्या करूंगा, पूरा करूंगा। विल, पूरा करूंगा इच्छा को। लेट अस पास थ्रू द पैथ्स ऑफ हेवन। लेट्स अस, लेट का यूज पॉजिटिव वर्ब है, चलो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, तो लेट का यूज करते हैं। तो अस, लेट अस, चलो हम कहां चलते हैं, पास थ्रू, पास यानी गुजरना, किससे गुजरते हैं, द पैथ्स। अभी पैथ्स क्या चीज है, रास्तों को पैथ्स कहा जाता है, हिंदी में पथ, इंग्लिश में पैथ, बहुत से लोग पाथ भी बोलते हैं बट पैथ सही है, उसी का प्लूरल है, क्योंकि दो रास्ते हैं स्वर्ग नरक के, तो पैथ्स बोल रहे हैं, प्लूरल हो गया। तो हम गुजरते हैं स्वर्ग और हेल, नर्क के रास्ते से, चलो रास्ते से गुजरते हैं, वहां देख लेंगे। ऑन आवर वे, हमारे मार्ग पर, रास्ते पर, टू गॉड्स अबोर्ड। अभी अबोर्ड क्या होता है, बहुत से लोगों को पता होगा, नहीं पता लिख लीजिए। अबोर्ड यानी निवास स्थल, रहने के स्थान को अबोर्ड कहा जाता है। जैसे शंकर भगवान का अबोर्ड कैलाश पर्वत है, विष्णु भगवान का अबोर्ड उनका वैकुंठ लोक है क्षीर सागर में, वैसे ही सभी सभी के अबोर्ड, हमारा भी अबोर्ड अपना घर निवास से अबोर्ड कहा जाता है, तो लिख लीजिए। तो भगवान के जो निवास स्थल जाने के रास्ते में ही स्वर्ग नरक पड़ता है, चलो हम वहां जाके रास्ते में देख लेंगे। दे बिगेन देयर जर्नी, और उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, तो देयर यानी अपना, उसका, उनकी, सबके लिए देयर का यूज किया जाता है। बिगेन शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन। हर चीज बता रहा हूं आपको, एक एक चीज बता रहा हूं, बस ये स्टोरी को आप सुनते जाओगे, कहानी का इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा। आप इंग्लिश कब सीखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप ऐसे बुक उठाओगे ना, कोई सी स्टोरी बच्चों का कभी उठा के देखना, आप आराम से ट्रांसलेशन कर लोगे बिना कुछ याद किए, बस सुनते जाना है आपको। एंड सून, और जल्दी ही, रीच्ड, रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड, पहुंचे, ऐसे उसके कहना, कहां पहुंच गए, हेल, और जल्दी ही वो नर्क पहुंच गए। द ओल्ड वुमन हर्ड क्राइज ऑफ पेन, बूढ़ी औरत ने सुनी, तो हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, थर्ड फॉर्म भी हर्ड आपको बताया था। क्राइज यानी चिल्लाना, ऑफ पेन यानी दर्द में चिल्लाना। एंड, और सफरिंग, सफरिंग यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रसित होना, पीड़ित होना, उसे सफरिंग कहते हैं। ऑल अराउंड, और चारों तरफ भोगते हुए, है ना, उन्हें दुख में देखते हुए, और दर्द और पीड़ा, सफरिंग यानी पीड़ा, दर्द और पीड़ा में चिल्लाते हुए उसने सुना, वहां पे जाके औरत ने, कहां पे, नर्क के पास। पीपल वर वीपिंग, वीप यानी भी रोना होता है, लोग रो रहे थे, लोग रो रहे थे। वॉज या वर्ब के साथ यदि वर्ब में, वीप यानी रोना, ये भी तो काम है ना, वर्ब है, उसमें एनजी लग गया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, लोग रो रहे थे। स्क्रीमिंग, चिल्ला रहे थे, उसे दर्द में चिल्ला, स्क्रीमिंग कहा जाता है। एंड लुक्ड वीक एंड सिक, लुक्ड दिखते थे, क्या दिखते थे, वीक कमजोर, एंड सिक यानी बीमार। अब देखिए एक वीक और होता है, WEE के वीक, ये वीक सप्ताह, संडे मंडे एक सप्ताह, सप्ताह को वीक कहा जाता है, और WEA के वीक आ गया यानी कि कमजोर, तो दोनों में अंतर है। सुनने में तो एक ही लग रहा है, वीक वीक एक ही लग रहा है, बट ये अंतर है, ठीक है, ये कमजोर और बीमार लगते थे। सी आस्क्ड वन ऑफ देम, वन ऑफ देम है उनमें से एक, तो वन ऑफ देम उनमें से एक से उसने पूछा, वाई आर यू ऑल इन सच, है ना, मिजरी, मिजरी यानी दुख को भी मिजरी कहा जाता है। वाई आर यू, आप क्यों हो, ऑल यानी सभी, इन सच यानी ऐसे, सच कहा जाए, ऐसे दुख में आप क्यों हो। द मैन रिप्लाइड, वो आदमी ने जवाब दिया, सैडली, सैड यानी दुखी, उसे से सैडली यानी दुखी पूर्वक,
है ना, दुख से उसने जवाब दिया, दुखी होकर। हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकते हैं, वी यानी हम, नॉट यानी नहीं, सफर यानी वही पीड़ित होना। हम पीड़ित कैसे नहीं हो सकते, है ना, हम ग्रसित कैसे नहीं हो सकते। एवर सिंस वी कम हियर, एवर सिंस यानी जब से हम यहां आए हैं, वी हैव नॉट ईटन, हमने नहीं खाया है। हैव के बाद आपको ईटन मिल गया। ईटन क्या है, ईट का थर्ड फॉर्म है ना, ईट होता है फर्स्ट फॉर्म, एट होता है थर्ड फॉर्म, और ये आपका ईटन होता है थर्ड फॉर्म, है ना। तो ये थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है हैव के साथ। यहां पे आपको नॉट भी दिख रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है, लेकिन सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव, नॉट लग गया, ना यानी नहीं, ना यानी निगेटिव, नॉट लग गया तो नहीं दिया है, नहीं चुका है, नहीं चुकी है, एज ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। देखिए वी है तो हैव लगा हुआ है ना, आई यू वी के साथ हैव लगता है। वी हैव नॉट ईटन, हमने नहीं खाया है, इवन यहां तक के, अ सिंगल मील, एक भी बार भोजन हमने यहां तक के नहीं किया है। वी आर डाइंग, हम मर रहे हैं, इज, एम, आर, है ना, इन तीनों के साथ यदि आईएनजी फॉर्म हो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं। वी आर डाइंग, हम मर रहे हैं, ऑफ यानी होता है से, के दोनों होता है से, हंगर, हम भूख से मर रहे हैं। ये देखिए, ये बूढ़ी औरत यहां आ गई, अब उसने देखा कि भैया आप लोग इतने दुखी क्यों हो और क्या हो, तो उस आदमी ने बताया कि हम भूख से यहाँ पे मर रहे हैं। अब देखिए अब क्या हुआ, जस्ट देन, जिसे हम बोलते हैं ठीक तभी, जस्ट देन ठीक तभी, द ओल्ड वुमैन नोटिस्ड, नोटिस यानी किसी चीज को ध्यान देना, देखना, उसे नोटिस कहा जाता है। उसी का सेकंड नोटिस्ड, प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान देंगे, सुनेंगे सही उच्चारण क्या होता है, नोटिस्ड। अब ये अच्छी बात रहती है कि हम लोग जो नॉर्मल छत्तीसगढ़ में जैसे हम लोग है, तो हम लोग जैसे बोलते हैं तो हमारा कुछ अलग लहजा, फिलहाल ऐसे नहीं होता, वैसे छत्तीसगढ़ी लोगों का लहजा हिंदी में थोड़ा समझ आ जाता है, बट हम लोग क्या है, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं तो अलग टोन में बोलेंगे, हिंदी अलग टोन में, तो बिल्कुल हम लोग का उच्चारण आपको सुनाई देगा बिल्कुल सही। ऐसे नहीं बोल रहा, कोई बड़ाई वाली बात नहीं है। हम लोग जैसे दिल्ली वालों की हिंदी सुनोगे या हरियाणवी वालों की हिंदी सुनोगे या फिर पंजाबी की हिंदी सुनोगे या तेलुगु बंगाली की हिंदी सुनोगे, तो बंगाली की हिंदी आपको पता है थोड़ा सा ओ की मात्रा ज्यादा निकलता है या थोड़ा सा लहजा अलग हो जाता है ना। बहुत से लोग बहुत अच्छे बोलते हैं, बट क्योंकि बचपन से लहजा वही है तो वैसे उच्चारण होता है, तो वो लोग थोड़ा सा अलग उच्चारण करते हैं। और जो हम लोग उच्चारण करते हैं तो बिल्कुल जो आपको सुनाई दे रहा है वही उच्चारण होता है, तो थोड़ा सा ये अंतर पड़ जाता है। और कुछ है नहीं, जो पढ़ रहा है सब सही पढ़ रहा है, उच्चारण का फर्क पड़ता है उस वातावरण। अब कोई अंग्रेज हिंदी बोलेगा तो बहुत अंतर पड़ जाएगा, वो लोग अलग टाइप से बोलते हैं, बट वही उच्चारण का फर्क होता है। तो यहाँ पे मैं जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कर रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, बिल्कुल आपको उसे समझ आते जाएगा। द ओल्ड वुमन नोटिस्ड, बूढ़ी औरत ने ध्यान दिया, अ ह्यूज, ह्यूज यानी होता है बहुत बड़ा। देखिए यू है ना, उसके बाद जी फिर ई लिखा हुआ है, तो यदि यहाँ पे आपको यू मिल रहा है ना, ए ई आई ओ यू मिल रहा हो, वॉवेल्स मिल रहा हो, फिर एक कॉन्सोनेंट के बाद यदि ई मिले लास्ट में ई, तो यू को हम यू ही पढ़ते हैं, ए को ए उच्चारण करेंगे, आई को आई पढ़ते हैं, है ना, ई को ई पढ़ा जाता है। अब यू है तो यू ही पढ़ देंगे, ह्यूज तो यू बोल रहा हूं मैं, ह्यूज, ह्यूज यानी बहुत बड़ा। ये देखिए बहुत बड़ा, पॉट, पॉट यानी बर्तन। तो उस औरत ने एक बहुत बड़े बर्तन को देखा, चित्र को भी देखते जाइए। अबाउट, अबाउट यानी लगभग भी होता है, अबाउट यानी के बारे में भी होता है, अबाउट यानी लगभग भी, लगभग 500 फीट टॉल, 500 फीट ऊंचा। अब यहाँ चित्र में बड़ा दिखाया लेकिन 500 फीट ऊंचा आप समझ सकते हैं, बहुत ऊंचा। हैंगिंग लटका हुआ, विथ अ जायंट स्पून अबाउ इट, जायंट यानी होता है बहुत बड़ा, स्पून यानी चम्मच, ये देखिए अबाउ इट उसके ऊपर, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा चम्मच लटका हुआ था। यानी बड़ा सा बर्तन है, बहुत बड़ा बर्तन है, 500 फीट ऊपर, उस ऊपर बड़ा सा चम्मच भी लटका हुआ था। अ डिलीशियस अरोमा, अरोमा यानी जो सुगंध होता है, खुशबू जो होती है उसे अरोमा कहा जाता है। स्वादिष्ट सुगंध वॉज कमिंग, आ रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज अ वर्ब के बाद एनजी फॉर्म, फ्रॉम इट, उसमें से, ऐसे उसके आएगा, और उसमें से एक बहुत ही स्वादिष्ट सुगंध आ रही थी, अरोमा आ रही थी। यानी देखिए नर्क है लेकिन भाई बढ़िया शानदार खीर वहां पे बना हुआ है। सी आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट्स
इन दैट पॉट, व्हाट्स उस बर्तन में क्या है। तो व्हाट इज, शॉर्ट में व्हाट्स लिख दिया, व्हाट इज ऐसे, व्हाट इज इन दैट पॉट, उस पॉट में, उस बर्तन में क्या है। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया, इट्स यानी इट इज है ना, फुल ऑफ डिलीशियस खीर, और ये स्वादिष्ट खीर से भरा हुआ है। मतलब उस बर्तन में स्वादिष्ट खीर भरा हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वीट राइस पुडिंग। अंग्रेजी में खीर को स्वीट राइस पुडिंग कहा जाता है। खीर को खीर ही बोल दो, नाम क्यों बदलते हैं मुझे तो ये समझ नहीं आता। खैर विदेश में अलग नाम बोलते होंगे, हमारे तरफ अलग बोलते हैं। तो वहां बोलते हैं स्वीट राइस पुडिंग। ऑल द टाइम है ना, पूरे समय उस बर्तन में वो जो खीर भरी हुई रहती है। द ओल्ड वुमन वॉज सरप्राइज्ड, बूढ़ी औरत हैरान थी। एंड सेड, और कहा, इफ इट्स फिल, यदि ये भरा हुआ है, विथ खीर, यदि ये खीर से भरा हुआ है, देन तब, वाई डोंट यू ऑल ईट इट, वाई यानी क्यों, डोंट यू क्यों नहीं खाते हो। डू नॉट को ही शॉर्ट में डोंट कहा गया, क्योंकि यू है ना, आई यू वी दे, इनके साथ डू नॉट का यूज किया था। यहाँ पे ही सी इट होता, तो यहाँ पे डजंट का यूज किया था, डजंट, डज नॉट। तो देखिए सब्जेक्ट के पहले ही डोंट, उसके पहले वाई, डब्ल्यू एच फैमिली का वाई का यूज किया गया है। तो इंट्रोगेटिव सवाल पूछ रही है, वाई डोंट यू ऑल ईट, आप सब इसे क्यों नहीं खाते हो। ईट इट, ये इट है, इसे उसे, ये ईट यानी खाना। पढ़ने में ईट इट अलग अलग है। तो तुम सब इसे क्यों नहीं खाते हो जब खीर से भरा हुआ है। एंड सेटिस्फाई, और संतुष्ट करते हो, योर हंगर, अपने भूख को। सेटिस्फाई यानी संतुष्ट करना, और अपने भूख को संतुष्ट क्यों नहीं करते हो, इतने कमजोर कमजोर दिख रहे हो, खीर भरा हुआ है, क्यों नहीं खाते हो। द मैन साइट, साइट यानी आह भरना, एकदम आह भरते हुए दुख में, ओ आ एकदम है ना, वो साइट कहा जाता है। हाउ कैन वी, हम कैसे कर सकते हैं। हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकना, वी यानी हम। ये भी इंट्रोगेटिव सवाल पूछ रहे, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले मॉडल कैन आ गया और डब्ल्यू एच का हाउ आ गया। डब्ल्यू एच क्यों बोलते हैं, डब्ल्यू में देखिए वाई, whom, वेयर, एच में हाउ, हाउ एवर, तो डब्ल्यू एच ऐसे कहा जाता है। द पॉट इज 500 फीट हाई, हम कैसे कर सकते हैं, बर्तन तो 500 फीट ऊपर है। एंड नन ऑफ अस, और हम में से कोई भी नहीं, कैन यानी सकता है, रीच इट, उस तक पहुंच सकता है, हम में से कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता। दैट इज वाई, इसलिए, वी सफर लाइक दिस, हम ऐसे पीड़ित हैं, हम ऐसे दुखी हैं, हम ऐसे दुख भोग रहे हैं। ये देखिए इतना ऊपर है, 500 फीट ऊपर, हम कैसे चढ़ सकते हैं। भाई मुझे तो खाना है, मुझे बाकी से मतलब नहीं है, मुझे जाना है, लेकिन मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति से पूछा, वो भी बोल रहा है मुझे खीर खाना है, लेकिन मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे जाना है। तीसरा सबसे पूछे, बोला मुझे खाना तो है, लेकिन मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ, चढ़ नहीं पा रही हूँ, कैसे खाऊं कैसे खाऊं। सब दुखी है, खीर रहते हुए भी सब दुखी है। अब देखिए ऊपर यहाँ पे ये चित्र को देख लीजिए थोड़ा। द ओल्ड वुमेन फेल्ट पिटी फॉर देम, अब उस बूढ़ी औरत को, फेल्ट, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, महसूस हुआ ऐसे। पिटी यानी बोलते हैं कि करुणा है ना, उसे दया, पिटी कहा जाता है। फॉर, उनके लिए उसे दया आ गई, दया फील हुई। पुअर सोल्स, बेचारी आत्मा, अब आत्मा तो गरीब नहीं होगी, गरीब आत्मा नहीं, पुअर यानी बेचारा भी होता है, बेचारी आत्माएं। शी थॉट, उसने विचार किया, उस औरत ने सोचा, इवन यहां तक के, विथ फूड सो क्लोज, यानी यहां तक कि भोजन बहुत पास होते हुए भी, दे आर डाइंग, वे मर रहे हैं, ऑफ हंगर, खाना के इतने पास, इवन यानी भी होता है, इवन यानी यहां तक के, ऐसे भी यूज किया जाता है, भोजन के इतने पास होते हुए भी वे भूख से मर रहे हैं। परहैप्स, शायद, दिस इज द पनिशमेंट गिवन टू देम बाय गॉड, ये पैसिव वॉइस है ना, शायद ये दंड भगवान के द्वारा उन्हें दिया गया है। भगवान ने ऐसे दंड दिया कि बढ़िया खीर देखते रहो और यहाँ तड़पते रहो, यही तो नर्क है। भगवान ने ऐसे किया जानबूझ के, भगवान ने पनिशमेंट दी। पनिशमेंट यानी सजा, दंड को पनिशमेंट कहा जाता है। ये देखिए, लेकिन हुआ क्या, यमराज सेड, यमराज ने कहा, वी मस्ट मूव ऑन नाउ, मस्ट चाहिए, करना होगा, दोनों के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन यानी आगे बढ़ना चाहिए। दे कंटिन्यूड, उन्होंने आगे बढ़ा, जारी रखा। एंड सून, और जल्दी ही,
अराइव्ड पहुंच गए, एट हेवन, ये प्रपोजिशन है, एट का यूज किया गया है, एट हेवन, और वो जल्दी ही स्वर्ग में पहुंच गए, है ना, अराइव एट हेवन, देयर, वहां, द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत, हर्ड, सुनी, लाफ्टर, इसे लाफ्टर का और कुछ नहीं बट लॉटर वाटर कुछ नहीं बना, लाफ्टर, फ लाफ यानी हंसी, स्पेलिंग ये रहता है बट प्रोनाउंसिएशन इसका लाफ्टर होता है, एंजॉय, उसने वहां पे खुशी और आनंद सुना, ऑल अराउंड, चारों तरफ, उसे ऑल अराउंड कहा जाता है। अब वो जब वो स्वर्ग गई तो उसने चारों तरफ खुशी और आनंद का उसे आवाज सुनाई दिया, बोलते ना हंसी खुशी आवाज, हंसने का, एवरीवन लुक्ड चीयरफुल, बहुत ही चीयरफुल यानी बहुत ही खुश, आनंदमय से चीयरफुल का, सब कोई खुश दिखते थे, एंड हेल्थी, हेल्थी यानी भाई स्वस्थ, सब स्वस्थ दिखते थे और बहुत खुश दिखते थे, सीइंग यानी देखकर, देयर हैप्पीनेस, उनकी खुशियां देखकर, सी टू फेल्ट, उसे भी यानी टू यानी भी, उसे भी महसूस हुआ, डिलाइटेड, बहुत ज्यादा उसे भी प्रसन्नता महसूस हुई, देखकर वो भी खुश हो गई, बट टू हर सरप्राइज, लेकिन उसे हैरानगी हुई, उसे आश्चर्य हुआ, सी सॉ, उसने देखा, द सेम काइंड ऑफ पॉट, उसी प्रकार का बर्तन, काइंड यानी होता है प्रकार, सेम यानी उसी, पॉट यानी बर्तन, उसी प्रकार का बर्तन, 500 फीट टॉल, 500 फीट ऊंचा, बिल्कुल वैसे ही बर्तन, विद अ स्पून हैंगिंग अबव इट, जस्ट लाइक इन हेल, जस्ट लाइक इन हेल, बिल्कुल नर्क की तरह, वहां पर भी उसने वही 500 फीट का बर्तन को देखा, चम्मच भी वहां पे लटक रहा था, इस फोटो में चम्मच नहीं आया, एआई का है, कभी आता है कभी नहीं आता है, उसमें भी बकायदा चम्मच लटक रहा था, सेम बर्तन, वही खीर, वही 500 फीट का जो बर्तन था, चम्मच वहां भी लटक रहा था, सी आस्क्ड द पीपल देयर, उसने वहां के लोगों से पूछा, व्हाट्स इन दैट पॉट, उस बर्तन में क्या है, वहां पर तो खीर था पता था, अब ये सोच रही यहां और क्या हो सकता है, उसी उस बर्तन में क्या है, हो सकता है स्वर्ग वाले उनके लिए भगवान ने कुछ अलग व्यवस्था की हो, दे सेड, उन्होंने कहा, इट्स फिल्ड विद डिलीशियस खीर, देखिए भगवान ने कोई अंतर नहीं किया, वहां भी स्वर्ग में भी खीर दिया है, उतना ही बर्तन दिया बड़ा सा, चम्मच लटका के दे दिया, खाओ भाई जिसको खाना है, नरक में भी भगवान ने वैसे किया, बताइए स्वर्ग नरक में भी भगवान बोल रहे हैं चलो मौका देता हूं इन लोगों को, सेम बर्तन, वही चम्मच, वही खीर, यहां भी है, ये देखिए, द ओल्ड वुमेन वॉज अमेज्ड, अब वो बूढ़ी औरत, अमेज यानी बोलते अमेजमेंट यानी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान हो जाना, बहुत हैरान थी, बट लेकिन हाउ इज दैट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, पॉसिबल यानी संभव होना, ऐसे कैसे संभव है, द पॉट इज सो टॉल, जो बर्तन है बहुत ऊंचा है, हाउ डू यू रीच, तुम कैसे पहुंचते हो, ये इंट्रोगेटिव सेंस ने प्रश्न पूछा, इट यानी इस, तुम उस तक कैसे पहुंचते हो, यू मस्ट बी स्टार्विंग टू, स्टार्विंग यानी तो भूखा रहना, टू यानी भी, तुम्हें भी भूखा रहने पड़ता होगा, तुम्हें भी क्या होना चाहिए, भूखा होना चाहिए, फिर तो इतना ऊपर तक के कैसे पहुंचते होगे, द हेवनली पीपल लाफ्ड एंड सेड, हेवनली यानी स्वर्ग के, स्वर्गीय है ना, तो स्वर्ग के लोगों ने क्या किया, हंसा उन्होंने, है ना, हंसे, एंड सेड, और कहा, वो हंसने लगे और कहा, नो नहीं, डियर मदर, प्यारी मां, नहीं, वी ऑल ईट, हम सब खाते हैं, टू आवर हार्ट्स कंटेंट, कंटेंट यानी संतुष्टि, दिल की संतुष्टि है ना, दिल भर के ऐसे बोल सकते हैं ना, दिल के पूरा होते तक, मन भर के हम वहां पर, हम यहाँ खाते हैं, हमारा दिल भरते तक हम खाते हैं, यस हाँ, द पॉट इज टॉल, हाँ बर्तन ऊंचा है, 500 फीट बहुत ऊंचा है, बट वी यूज्ड, लेकिन हमने यूज किया, उपयोग किया, द रिसोर्स, रिसोर्सेस यानी होता है स्रोत, स्रोत यानी क्या होता है, जो भगवान के द्वारा संसाधन, भगवान के द्वारा संसाधन, लकड़ी है, पत्थर है, पानी है, संसाधन भगवान के द्वारा दिए गए प्राकृतिक, है ना, सोर्स, रिसोर्स कहा जाता है, गॉड गेव अस, भगवान ने हमें दिया है, तो गिव का सेकंड फॉर्म गेव, तो भगवान ने हमें जो जो रिसोर्स दिए हैं हमने उसका उपयोग किया है, द ट्रीज, पेड़ों का, द वुड, लकड़ियों का, द रिवर्स, नदियों का,
द स्टोन्स, पत्थरों का। हमने भगवान के रिसोर्स का यूज किया है। वी वर्कड टुगेदर, हम एक साथ काम करते हैं। हमने काम क्या किया? वर्क, काम किया। हमने एक साथ काम किया, पास्ट वर्क का वर्कड हो गया। कट द वुड, लकड़ियां काटी, लकड़ी काटी। एंड बिल्ट, बनाया। बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ट है, ये डी रहता है लास्ट में, बस वो डी चेंज होकर टी हो जाता है, सेकंड फॉर्म बन जाता है। वी बिल्ट अ लॉन्ग लैडर, लैडर यानी क्या होता है? सीढ़ी, एक लंबी सीढ़ी बनाई। स्नैक एंड लैडर आपने सुना होगा, सांप सीढ़ी, वही है लैडर। दैट यानी जो या की, रीचेस, जो पहुंचती है, रीच का एस से यस यूज किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट दिया है, देता है, लेता है। दैट रीचेस, जो पहुंचता है, द पॉट, बर्तन तक पहुंचता है, वो सीढ़ी पहुंचती है। हमने सीढ़ी का निर्माण किया, लकड़ी वगैरह सब इकट्ठा करके। नाउ, अब, वी ऑल क्लाइंब अप, अब हम सब ऊपर चढ़ते हैं। एंड, और, इंजॉय, आनंद लेते हैं। द खीर टुगेदर, टुगेदर यानी एक साथ। अब हम सब ऊपर चढ़कर खीर का आनंद लेते हैं। वो पुराने फोटो में था खीर का आनंद लेने वाला। ये देखिए, ये सीढ़ी बना लिया, बढ़िया। पेड़ वेड़ स्वर्ग में सब जगह, नर्क नर्क में भी सब था, लेकिन इन्होंने क्या किया? मिल करके सीढ़ी बना के खाई। वहां पे लोग क्या थे नर्क में? मुझे खाना, मुझे खाना, दूसरे से कोई मतलब नहीं। अब एंडिंग है, ये देखिए। ऐसे चित्र देखता हूँ ना तो बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो खुश हो जाता हूँ मैं। द ओल्ड वुमैन लुक्ड एट यमराज, अब बूढ़ी औरत ने यमराज को देखा। हु स्माइल्ड एंड सेड, जो मुस्कुराए और कहा। तो हु यानी कौन भी होता है? हु आर यू, आप कौन है, तुम कौन हो। हु यानी जो भी होता है, जो, जिसने, ऐसे भी यूज किया जाता है। जो मुस्कुराए और कहा, सी, देखो, माय चाइल्ड, मेरी बच्ची देखो। अब वो बूढ़ी औरत है, लेकिन जब आत्मा जाती है तो आत्मा तो सब भगवान के बच्चे हैं। अब वो बूढ़ी औरत उसके लिए माँ के समान नहीं, बच्चे के समान है। तो बोली, देखो मेरे बच्चे। हेवन एंड हेल बोथ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट यानी क्या होता है? दोनों का अस्तित्व है, उसे एग्जिस्ट कहते हैं। स्वर्ग और दोनों हैं इन ह्यूमन हैंड। सबसे बड़ी जो आज की मोरल बोलना चाहिए वो यही है, स्वर्ग और नर्क दोनों आदमी के, मनुष्य के हाथों में है। आपके हाथ में स्वर्ग बनाना है आपको या नर्क बनाना है आपकी लाइफ को, आपके परिवार के जीवन के, दोनों आपके हाथ में है। गॉड गेव द सेम कंडीशंस टू एवरीवन, भगवान ने सभी को एक ही हालात दिए हैं। भगवान ने तो एक ही हालात दिया। आप बोलोगे सर भगवान ने अमीर घर पैदा किया, गरीब घर पैदा किया, वो तो आपके कर्म है कि आप एक अमीर घर पैदा हुए तो क्या जीवन में खुशी रहेगा? नहीं, वो गरीब भी हो सकता है। आप गरीब घर पैदा हो करोड़पति भी बन सकते हो, तो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ जन्मने थे। लेकिन भगवान ने पेड़ दिया तो बोले हैं कि ये गरीब आदमी पेड़ को छुएगा नहीं। नदी को भगवान ने मना किया क्या? भले इंसान मना कर दे, भगवान ने तो मना नहीं किया। भगवान ने सबके लिए नदी, पानी, सूरज, सबको धूप देता है। गरीब को धूप मत दीजिए, सूरज साइड से निकल जाइए। ऐसे कभी भगवान ने कि बिल्कुल भी नहीं, गरीब को भी धूप, अमीर को भी धूप मिल रही है, हवा सबको मिल रही है, ऑक्सीजन सबको मिल रही है, नदी सबके लिए है, हर चीज। तो देखिए भगवान ने क्या किया है, सबके लिए सामान्य स्थिति हालात दिए हैं। दोज यानी वे, उसे दोष कहा है। इन हेल, जो नर्क में सफर, पीड़ित है। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ देयर लेजीनेस, वो अपने आलस्य के कारण नर्क में पीड़ित हैं। आलसी है वो लोग। और क्या कर रहे हैं वो लोग? अपने बारे में बस सोच रहे हैं, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगी, हम सब मिलके खाएंगे, नहीं सोच रहे वो लोग पूरा खीर मैं ही खा जाऊं, और उसके चक्कर में एक भी नहीं खा पा रहे। एंड अनविलिंगनेस है ना, अनविलिंगनेस मतलब अनिच्छा, कोई इच्छा ना होना, करने की इच्छा, उसे अनविलिंगनेस कहा जाता है। टू एक्ट यानी कार्य करने की अनिच्छा। दोज इन हेवन, और जो स्वर्ग में है ना, दोज यानी वे लोग, उसे दोज कहा गया। वर्क, काम किया, टुगेदर, एक साथ। एंड क्रिएटेड जॉय थ्रू देयर एफर्ट्स, एफर्ट्स यानी कोशिश, प्रयास को एफर्ट्स कहते हैं। और उन्होंने क्रिएटेड यानी निर्माण किया, खुशी का और आनंद का निर्माण किया, एक साथ काम करके स्वर्ग में। तो इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है? स्टोरी तो आपको समझ आ गया है ना। बूढ़ी औरत क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। यमराज बोलते सीधा भगवान के पास ले जाऊंगा। बोलती है भगवान के पास ले जाओगे? मेरी तो बहुत इच्छा थी स्वर्ग नर्क कैसे होता है देखने का, अब तो मौका मिलने वाला है नहीं। बोले चलो रास्ते में पड़ता है दिखा देता हूँ। गए नर्क के रास्ते पर, तो देखे बहुत बड़ा बर्तन है, चम्मच लटका हुआ है, सब लोग दुखी हैं। बूढ़ी औरत ने पूछा क्या हुआ? बोले
हम लोग को कुछ नहीं मिलता खाने पीने को, बहुत दुखी है। ये तो है क्या है, बर्तन में खीर भरा हुआ है, चम्मच है खाओ ना। नहीं हम तो नहीं खा, बहुत ऊंचाई पे है। बूढ़ी औरत ने सोचा भगवान ने इनके लिए ऐसे ही, इनके लिए थोड़ा सा है ना क्या किया, दुख दिया भगवान ने इनको, नर्क गए हैं तो भगवान ने इनके साथ अच्छा नहीं किया होगा, दंड दिया होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग जाके सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बढ़िया आवाज आ रही है। बोले वहां तो रोने का आवाज सुने, सब हंस रहे हैं, क्या हुआ? वहां जाके देखती वैसे ही बर्तन है, वैसे ही खीर लगा हुआ है। क्यों आप लोग कैसे खुश हो? बोले बढ़िया बस खीर खाते हैं, इस बर्तन में खीर है, भगवान ने बढ़िया खीर रखा है, हम रोज खाते हैं। बोले बहुत ऊंचा है, वहां भी ऊंचा है, वो तो नहीं चढ़ पाए। बोले हमने भगवान का दिया और रिसोर्सेज का, स्रोतों का हमने उपयोग किया है। सॉरी लाइट बंद हो गया है, मैं फ्लैश ऑन कर लूं क्या? जय जी। अब देखते हैं कहाँ तक दिखता है। अब क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है तो अभी पता नहीं कब तक लाइट आएगी नहीं आएगी, उसे हमें देखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें बस इसी चीज का ध्यान देना है कि हमने जो भी स्वर्ग नर्क वाली बात है वो हमारे हाथों में है। चाहे हम मिलजुल कर अच्छे से काम कर सकते हैं, परिवार वालों के साथ मिलकर हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, या फिर हमारे हाथों में है, हम अपने जीवन को नर्क बना सकते हैं। तो भाई वो सीधी सी बात है, स्वर्ग या फिर नर्क वो आपके हाथों में है। जिस प्रकार से उन व्यक्तियों ने क्या किया, भगवान ने दोनों को ही समान है ना मौका दिया हुआ था, भगवान हमें भी वही मौका देते हैं। जो भी चीज है, बुद्धि है, हाथ पर जो भी है, भगवान ने सबको मौका तो दिया हुआ है, लेकिन हम इसका कैसे उपयोग करते हैं, इससे हम अच्छे कार्य करके स्वर्ग जैसे अपना माहौल बनाते हैं परिवार का या हमारा, या हम इसे गलत काम करके, बुराई करके हम क्या कर सकते हैं, इस कार्य को है ना या अपने जीवन को नर्क बना सकते हैं। स्वर्ग या नर्क बनाना अपने जीवन को, ये भगवान के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। आपका कर्म जैसा रहेगा आपका भाग्य वैसे बनेगा, आपका भाग्य जैसा रहेगा वैसे ही आपको उसका फल मिलेगा। इस जन्म में मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिल पाया तो अगले जन्म में मिलेगा। यदि आपने अच्छे पुण्य किए हैं लेकिन आपकी मृत्यु जल्दी हो गई, पिछले जन्म के प्रभाव से जल्दी मृत्यु हो गई, तो आपका जो बैंक बैलेंस इकट्ठा है ना पुण्य का, वो आपको अगले जन्म में बहुत सुंदर रंग रूप के साथ, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में, या फिर अच्छे देश में, देश भी तो मायने रखता है। कई देश में आप देखे होंगे ठीक से जी नहीं पा रहे, रह नहीं पा रहे हैं, कहीं नक्सली है तो कहीं आतंकवादी है, कहीं और बुरे लोग हैं। कई जगह बहुत अच्छा रहता है, परिवार अच्छे रहते हैं। तो सब चीज भाई, पैदा होना बच्चे के हाथ में तो है नहीं, वो कहाँ पैदा हो रहा है, वो उसके भाग्य, जिसका उसने पिछले जन्म में जो कर्म किया। सब बोलते हैं सर बच्चा क्या कर्म किया होगा। तो चलिए लाइट आ गई है, कम से कम थोड़ा सा इसको सेट करके बता देता हूँ आपको। तो लाइट आ गई है। अब यहाँ पे देखिए मोरल क्या चीज है, हेवन एंड हेल आर नॉट सेपरेट प्लेसेस, यानी स्वर्ग और नर्क कोई अलग अलग जगह नहीं है। दे एग्जिस्ट विद इन आवर एक्शंस, वे हमारे कार्यों के अंदर है। हम कैसे कार्य करते हैं वही स्वर्ग है वही नर्क है। इफ वी चूज टू वर्क हार्ड, यदि हम है ना कड़ी मेहनत करने का चुनाव करते हैं, स्टे ऑनेस्ट, ईमानदार रहते हैं, एच यहाँ पे साइलेंट होता है कि ऑनेस्ट पढ़ेंगे, ईमानदार रहते हैं, एंड हेल्प अदर्स, और दूसरों की मदद करते हैं, वी कैन टर्न आवर लाइफ इनटू हेवन, हम हमारे जीवन को टर्न यानी बदल सकते हैं, कहने यानी सकना, हम अपने जीवन को स्वर्ग में बदल सकते हैं। बट इफ वी रिमेन लेजी, यदि हम आलसी बने रहते हैं, एंड सेल्फिश, और यदि स्वार्थी बने रहते हैं, वी क्रिएट आवर ओन हेल, हम अपना खुद का नर्क बना लेते हैं। तो यही स्टोरी में हमको सीखने को मिला, बहुत ही शानदार स्टोरी थी। और देखिए जाते जाते इसने स्वर्ग नर्क को समझ ली थी, और ये महिला का जीवन तो वाकई में स्वर्ग रहा होगा, तभी भगवान ने इसे सीधा अपने धाम बुला लिया, क्योंकि इसके कर्म वैसे ही थे। यदि आप लोग अपना जीवन स्वर्ग बनाना है, नर्क बनाना है, भाई वहां क्या होगा किसने देखा है, लेकिन अभी तो आपने देख रहे हो ना अपने जीवन को। अब आपके ऊपर, यहाँ तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने जीवन को स्वर्ग बनाते हो कि नर्क बनाते हो। आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आप स्वर्ग जाओगे कि नर्क जाओगे, वो तो बात की बात है, जब जाना है जाना है। अभी इस धरती पे जहां आप रह रहे हो, आपका जीवन जो परिवार के साथ है, मित्रों के साथ है, और भी जो है, यहाँ पे आपको अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है कि नर्क बनाना है, ये आपके हाथों में है। अच्छे कर्म कीजिए, स्वर्ग के जैसा आपका जीवन रहेगा, बुरे कर्म कीजिए, नर्क के जैसा जीवन आपका बन जाएगा। लोग पैसे से जोड़ते हैं, सर जो बुरे कर्म करते हैं बहुत पैसा मिलता है उनको, तो उनका जीवन अच्छा है, महंगी महंगी कार में घूम रहे हैं, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, ईमानदारी से जी रहे हैं, ईमानदार लोगों का जीवन ही नहीं है।
कोई बात नहीं, लेकिन आपके मन में एक आत्मसंतुष्टि है कि आप गलत काम नहीं करते हैं। पैसे कम हो कोई बात नहीं, इज्जत बहुत होती है ना। लोग वो जो झूठी इज्जत है, जो बोलते हैं ना पैसे वालों की इज्जत, वो झूठी इज्जत है, दिल से इज्जत नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, केवल पैसों के पीछे भागते हैं। चापलूसी कहते, इज्जत नहीं कहते उसे। तो आप यदि यहाँ पे अच्छे काम करते हैं, हालांकि हो सकता है पैसे आपको कम मिले, जीवन में सुख सुविधा ना मिले आपको, लेकिन जब आप स्वर्ग जाओगे, क्योंकि आपने अच्छे कर्म किए, स्वर्ग ही जाओगे, तब वहां पे आपकी जितनी भी मनोकामना है सब पूर्ण होने वाली है। तो आप लोग कर्म वैसे ही कीजिए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बताएंगे आज इस तरीके से पढ़ाया आज कैसे लगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो आप लोगों के लिए है। यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। मेंबरशिप की क्लासेस भी चल रही है, जिन्हें ग्रामर सीखना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है ना, टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाएंगे मिल जाएगा, वहां से आप फिर से रीड करके देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।